ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. So it says a narrow beam of light passes through a slab obliquely and is then received by an eye. The index of refraction of the material in the slab fluctuates slowly with time. How will it appear to the eye? The twinkling of stars has a similar explanation. Fine. So ये डायग्राम आपको गिवन है. एक्चुअली होता क्या है, मान लो आपके पास एक स्लैब है, इस तरह से ये आपके पास एक स्लैब है एंड इस तरह से इंसिडेंट रेज आती हैं समथिंग लाइक दिस, राइट. एंड रिफ्रैक्शन के कारण ये इस तरह से बेंड हो जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड देन एक बार और रिफ्रैक्शन होगा और फिर इस तरह से बेंड हो जाएंगी अवे फ्रॉम नॉर्मल. एंड यहाँ पे आपके पास आई है, आँख है, जिससे आप इस ऑब्जेक्ट को, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जहाँ से रेज आ रही है, देन आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये दिखाई नहीं देगा, रेदर आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी. आप देखो कि ये जो रेज आपकी आंख में आएंगी, इनको आप जब पीछे एक्सटेंड करोगे यहाँ पे, राइट, तो यहाँ पे बेसिकली आपको इमेज दिखाई देगी. तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट हो गया है ना, उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ऑब्जेक्ट शिफ्टेड ऑब्जेक्ट दिखाई देगा जो कि उसकी इमेज आप देख रहे हो. सो देखो, अगर हम कहते हैं कि ये जो स्लैब है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज होता है, देन इस लाइट की कितनी बेंडिंग होगी वो भी टाइम के साथ चेंज होगी, बिकॉज बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब. सो जैसे जैसे म्यू चेंज होगा इस लाइट की जो बेंडिंग है वो चेंज होगी और इस इमेज में जो शिफ्ट है वो भी चेंज होगा. सो आप देखो, म्यू के चेंज होने पे ये जो इमेज है ये आगे पीछे होगी, इमेज शिफ्ट होगी. सो आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे नाचता हुआ दिखाई देगा ना, कभी आगे कभी पीछे, कभी यहाँ दिखाई दिया, कभी यहाँ दिखाई दिया, कभी पीछे, कभी आगे, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में. सो इस तरह से आपको जो ऑब्जेक्ट है वो नाचता हुआ दिखाई देगा अगर हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को टाइम के साथ चेंज करेंगे. सेम ऐसा ही एक्सप्लेनेशन हम देते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को. आप देखो, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पे आप खड़े हुए हो और आप नोटिस करते हो एक स्टार को, यहाँ पे एक स्टार है. तो आप देखो, स्टार से जो लाइट आती है ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर में बना रहा हूँ, इसकी मल्टीपल लेयर्स में आपके पास एटमॉस्फेयर होता है ना. सो जब लाइट आती है स्टार से हमारे एटमॉस्फेयर में, सो उसका भी रिफ्रैक्शन होता है, राइट. और आप देखो कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये यूनिफॉर्म नहीं है, मल्टीपल लेयर्स में. सो जो रे आएगी उसका मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा, ऐसे डायरेक्टली आपकी आंख में नहीं आएगी. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये वाली रे आई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसे गई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसे गई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसे गई, फिर आपकी आंख में गई. और ये मैंने जो 4 लेयर दिखाई हैं ये 4 लेयर नहीं है, बेसिकली ये मल्टीपल लेयर्स होंगी. यहाँ पे एक लेयर बना लो, यहाँ पे लेयर्स बना लो. और देखो ये जो लेयर्स हैं ये एयर के मॉलिक्यूल्स के कारण है ना. तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो भी मूव करते रहते हैं. सो आप कह सकते हो कि ये जो लेयर्स हमने बनाई हैं इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, μ2, μ3, μ4, μ5, राइट, ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ, बिकॉज जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते रहते हैं. कभी एक साथ एक साथ आ गए तो वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाएगी, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा. कभी दूर दूर चले गए सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा डेंसिटी के कम होने पे, राइट. सो मान लो हम 5 रे लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 है ना, ये 5 रे आती हैं. तो मान लो कभी ये जो 5 रेज हैं आपकी आंख में चली गई, सो आपको जो डेंसिटी दिखाई देगी, इंटेंसिटी दिखाई देगी इस स्टार की, वो बहुत हाई होगी, है ना. ये जो स्टार होगा ये बहुत ब्राइट होगा. ये जो 5 रेज हैं अगर आपकी आंख में चली गई किसी इंस्टेंट पे, ना दूसरे इंस्टेंट पे क्या हुआ कि मान लो ये वाली जो रे थी, ये जो रे 1 थी, राइट, ये अभी आपकी आंख पे नहीं पहुंच पा रही है. क्यों नहीं पहुंच पा रही है? बिकॉज ये थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हो गई, बिकॉज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एटमॉस्फेयर का वो चेंज होता रहता है. तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो 5 रेज है वो सेम पाथ को फॉलो करेंगी और हमेशा आपकी आंख पे गिरेगी. कभी मान लो 4 रेज डेविएट हो गई और सिर्फ एक रे ही आपकी आंख तक पहुंच पाई, तो उस टाइम पे जो स्टार है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम दिखाई देगी. सो कभी स्टार आपको बहुत ब्राइट दिखाई देगा जब 5 रेज आपकी आंख में पहुंच जाएंगी. फिर दूसरे सेकंड में क्या हुआ कि 4 रेज अपने पाथ को डेविएट कर गई और वो आपकी आंख तक नहीं पहुंच पाई.
सो उस केस में एक ही रे आपकी आंख में आई तो आपको जो स्टार है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम दिखाई देगी। सो इस तरह से इंटेंसिटी में कम ज़्यादा होना ही ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की। अगर आप इस एटमॉस्फेयर को पार करके मान लो स्पेस में चले जाओ और वहां से इस स्टार को देखो, तो जो रेज है वो विदाउट एनी रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में तक पहुंचेगी। आपको स्टार हमेशा ब्राइट दिखाई देगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नहीं होता है जब हम स्पेस में जाके स्टडी करते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।